हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में बता दीजिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नाउन टॉपिक का, जिससे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि नाउन है क्या, तो इसके बारे में मैं बता दूँ। ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, मतलब जो भी नेम होते हैं उन सबको नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन इज ए नेम, एक्टिविटी, ऑडिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाम कोई ऑडिटी हो सकता है, कोई शर्त हो सकती है, और कोई एक्शन भी हो सकता है, और कोई नाम भी हो सकता है। इसे ही नाउन कहते हैं गाइज। तो बात करें नाउन के प्रकार की, तो नाउन होती है गाइज दो प्रकार की, जिसे एक को बोलते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह होता है जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन वह होता है जिसे गिना नहीं जा सके, उसे मेजर किया जा सकता है, मतलब मापा या तोला जा सकता है। बात करें हम काउंटेबल नाउन की, तो ये तीन प्रकार के होते हैं गाइस। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। और बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होते हैं, मैं इसकी चर्चा आपसे विस्तार से करूँगा। तो चलिए मैं एक खाली पेज ले लेता हूँ गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है गाइस, तो मैंने कहा इस दुनिया में जो भी सारी चीज़ें हैं वो कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बोल दिया पेन, ये कॉमन नाउन है। ठीक है। मैंने बोल दिया बॉय, ये भी एक कॉमन नाउन है। मैंने बोल दिया पेंसिल, ये भी कॉमन नाउन है। ये कुछ भी बोल दो, सारे कॉमन नाउन है। ठीक है गाइस, अब बात करने वाले हैं हम प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन की बात करें तो अगर जैसे मैंने बोल दिया एल्कोज का पेन, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। मैंने बोल दिया वीवो मोबाइल, तो ये प्रॉपर नाउन। मैंने बोल दिया बॉय की जगह रमेश, ये हो गया प्रॉपर नाउन। समझ रहे हो भाई। हाँ, तो अगला नाउन है अपना तीसरा नंबर पे था कलेक्टिव नाउन। तो अब बात करें कलेक्टिव नाउन। मान लिया ये कोई बॉय है, ठीक है, ये बहुत सारे बॉय हैं। मान लो गर्ल है, गर्ल गर्ल, ठीक है। गर्ल के समूह को, मतलब पापा की परियों के समूह को बेबी बोला जाता है। ठीक है। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ए बेबी ऑफ गर्ल्स। लड़कियों के समूह को एक बेबी ऑफ गर्ल्स बोला जाता है। तो इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी सारे शब्द हैं वो आप याद करके जाना। ठीक है। अब बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन वह होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है। हम बॉय को तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बॉय, बॉय को हम लोग गिन सकते हैं कि कितने बॉय हैं। पेन को हम लोग गिन सकते हैं कितने पेन हैं। ठीक है। पर अनकाउंटेबल की बात करें, जैसे मैंने बोल दिया मिल्क, तो इसे हम लोग गिन नहीं सकते। मिल्क मतलब कैसे गिनोगे, आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, तो आप बोलोगे 2 मिल्क, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो हम बोलेंगे 2 लीटर मिल्क, तो इसे मापा या तोला जा सकता है, ना कि गिना जा सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा होता है मटेरियल नाउन। ठीक है। तो हम बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन में हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मटेरियल में मिल्क ले सकते हैं, हम ले सकते हैं शुगर ले सकते हैं, जिसे मापा या तोला जा सकता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल ले सकते हैं। समझ में आ गया होगा। और बात करें हम नेक्स्ट नाउन की, तो उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम जैसे फीलिंग्स ले सकते हैं, जिसे मापा या तोला, जिसे गिना नहीं जा सकता। फीलिंग्स को क्या गिनोगे, लव ले सकते हो, हेट ले सकते हो, इस टाइप के एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो, गुस्सा वगैरह पीटीसी। ठीक है गाइस। हाँ, तो गाइस जो मैंने आप लोगों को बताया है वो मैंने इस पीडीएफ में मेंशन कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो ये होता है द नाउन विच आइडेंटिफाई प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर एक पर्सन हो सकता है, प्रॉपर प्लेस हो सकती है, प्रॉपर थिंग हो सकती है, और प्रॉपर एनिमल हो जैसे। प्रॉपर का मतलब कि प्रॉपर, कॉमन तो पूरी दुनिया को कॉमन ही बोलते हैं, और प्रॉपर जिसे कोई आइडेंटिफाई मिली हुई हो, जैसे मनीष, विनोद,
शुक्रिया। ठीक है, पटना, लखनऊ, राजस्थान, etc। गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत। और टाइगर और टॉमी, ये टाइगर मतलब रियल नहीं होता, टाइगर टाइगर किसी कुत्ते को नाम दिया हुआ है, उससे मतलब प्रॉपर नाम दिया गया है टाइगर। और जैसे किसी ने कुत्ता पाल रखा है, उसने बोल दिया टाइगर, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो प्रॉपर नाउन के कुछ रूल है, मैं बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन का एक रूल है जिसको मैं आपके सामने, वी कैन से प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सेम पर्सन। ये तो परिभाषा है प्रॉपर नाउन की। तो अब ये वाक्य दे रखे हैं आपके सामने, तो आपको बताना है कौन सा सही है इस वाक्य में से। 4 वाक्य दे रखे हैं गाइस। एक दे रहा है रोहन इज ए गुड बॉय, दूसरा है रोहन आर ए गुड बॉय, तीसरा है द रोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है, चौथा है ये स्मॉल आर है, चौथे में आर स्मॉल है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा वाक्य सही है आप कमेंट में बता दो कि यह सही है। ABCD लिख दो कमेंट में, जल्दी लिख दो भाई। तो इसमें रूल लगेगा प्रॉपर नाउन का, तो रूल मैं बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन कि जो भी प्रॉपर नाउन होगा, जैसे इसमें प्रॉपर नाउन रोहन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, जैसे कि आर को हमेशा आपको कैपिटल लिखना है यहाँ पे, इसमें था, जो कि गलत है। तो डी वाक्य तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है गाइस, और बात करें सेकेंड रूल की, तो वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर, और प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। इसके लिए हम सी ऑप्शन को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल यूज किया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अब अपने पास बचे 2 ऑप्शन। ठीक है गाइस, जो कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो 2 ऑप्शन। अब आप रोहन रोहन को देखिए, रोहन रोहन सिंगुलर है या प्लूरल, रोहन रोहन सिंगुलर है या प्लूरल। तो आप देख सकते हैं रोहन एक लड़का है, इसलिए हम रोहन के आगे इस लगाएंगे। सिंगुलर के लिए इस लगाया जाता है, प्लूरल के लिए आर लगाया जाता है, जो कि आपको आगे नंबर जेंडर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम आगे चलते हैं। आगे ये और सेंटेंस रख रखें, पटना इज़ द बेस्ट, द पटना इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, द इंडिया इज़ द बेस्ट। इनमें से कौन सा वाक्य सही है आप लोगों को बता देना है प्रॉपर नाउन का, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट में लिख देना जो भी सही हो। 2 वाक्य हैं, इन दोनों में से कौन सा सही है और इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है गाइस, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद पहचान लोगे इसमें कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको नाम तो पता ही होगा, ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, और सब्सक्राइब कर लेना है आपको चैनल को, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है। ठीक है गाइस, तो आगे चलें, तो बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। ठीक है, तो कॉमन नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कह सकते हैं, जैसे कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग एंड कॉमन एनिमल। जैसे मैंने बताया था बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, etc। टाउन, स्कूल, सिटी, etc। बुक, टेबल, तबला, etc। डॉग, कैट, काउ, etc। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस वाक्य में देखिए आप, ये आपके सामने 2 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही है, इसके लिए आप प्रॉपर नाउन का रूल लगेगा, वो मैं आपको बता दूँ। ये मतलब आपके एग्जाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, आपको ओनली नाउन पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये 4 वाक्य हैं, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब राम ईट्स मैंगो, एक ये वाक्य दे रखा है राम ईट्स ए मैंगो। तो एक प्रॉपर नाउन का एक रूल होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा अपने आगे आर्टिकल लेता है। ठीक है, तो मैंगो प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे हमेशा आर्टिकल लगेगा। तो कौन सा वाक्य सही है, बी वाला वाक्य सही, और सेकंड में। और हमेशा खास चीज़ के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है गाइस। अगर हम सी और डी वाक्य को देखें तो इनमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट इज द रीडिंग इन द क्लास, ठीक, स्टूडेंट इज द रीडिंग इन द क्लास, इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, अगर मैं यही बोल देता स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स
नहीं नहीं, ये वाक्य सही नहीं रहेगा, मैं खाली पेज में बताऊंगा आगे, तब तक आप देखिएगा। ये वाक्य देखिए, स्टूडेंट इज द रीडिंग इन द क्लास, टीचर इज द टीचिंग इन द क्लास। इसमें कोई खास नहीं है, इसलिए इस वाक्य को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है गाइस। तो आगे हम लोग बात करें कि कॉमन राउंड के ये रूल लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना इसको, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो बात करें हम कलेक्टिव नाउन की, एक वर्ड होता है कलेक्ट, ठीक है। कलेक्ट वर्ड होता है, एक मिनट तो हो रहा है पूरा। कलेक्ट वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है जमा करना, और इसमें अगर हम आई ओ एन लगा दें तो ये बन जाएगा कलेक्शन, जिसे हम नाउन बोलते हैं। नाउन को हम काफ़ी रूल होते हैं नाउन को, जिसमें एक रूल होता है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। मेंट मेंट जोड़ के नाउन बनाया जा सकता है, मैं रूल बना के भेज दूंगा। आई ओ एन जोड़ के नाउन बनाया जा सकता है, या आपके काम की चीज़ें भेज दी जाएगी, मैं भूल गया पीडीएफ में। हाँ, तो बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो हमने बताया था आपको कि जो कोई समूह होते हैं इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। जैसे कबूतरों के झुंड को ब्रेस बोलते हैं, लड़कियों के समूह को बेबी बोलते हैं, लोगों की भीड़ को क्राउड बोलते हैं, शेर के समूह को प्राइड बोलते हैं। वैसे ही अलग अलग है काफ़ी, जो आपको लिस्ट में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। क्लास को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए।